जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप पे। और आज आपके स्पर्म को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्यफल के बारे में जानेंगे। आपकी वर्तमान उम्र 24 वर्ष है, आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है। चलिए शुरुआत करते हैं मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की रेखा किस प्रकार से कार्य कर रही है, कैसी है और इसका आपके जीवन में क्या आपको देने वाली है। सर्वप्रथम जो रेखा है जीवन शक्ति की स्थिति को बताती है, यानी कि आप अंदर से कैसे हैं, स्ट्रांग हैं, वीक हैं, एटसेट्रा। तो ये परिस्थिति आपके पक्ष में है, हालांकि आपको थोड़ा डिफेंसिव बना रही है, ठीक है। इसके अलावा जब दूसरी बात करेंगे हम धन संबंधित, यानी कि वित्तीय स्थिति, फिनेंशियली आप कैसे रहने वाले हैं, तो इसकी स्थिति आपके लिए उबड़ खाबड़ है, यानी कि अप डाउन की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जीवन में सुख की स्थिति भी बस उसी तरीके से टाल मटोल की जैसी है, लेकिन अच्छी है। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम आपके हाथ के प्रकार के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम जाएंगे ऊपर और आपके पर्वत क्षेत्रों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ विशेष चिन्ह अगर आपके हाथों में मौजूद है तो उनके बारे में आपको बता देना ज़्यादा आवश्यक समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले गुरु के क्षेत्र में अगर कुछ वैसे चिन्ह हैं तो उसके बारे में आप जान लें। वो चिन्ह है आपके मस्तिष्क रेखा के साथ निकली हुई और आपके हृदय रेखा से लगी हुई रेखाओं के मध्य में, ठीक है, यानी कि ये वाली रेखा है। ये अलग अलग प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने वाली है। जो सर्वप्रथम रेखा है ये आप में स्पिरिचुअली, यानी कि आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ाने वाली है। जो द्वितीय रेखा है वो आपको बार बार उस तरफ से निकाल के और एक बाहर एक दूसरी दुनिया जो कि विज्ञान से संबंधित है उसकी तरफ ले जाने में आपकी रुचि पैदा करेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं जिसमें आप क्या उसे इंस्टॉलमेंट जो बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट में आप उसमें रुकना चाहेंगे और उसमें प्रवेश करना चाहेंगे, यानी कि उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है वो बिल्कुल साफ है कि किसी भी क्षेत्र में पूर्णता आप प्राप्त करने की स्थिति में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी दो रेखाएं हैं ये कैसा भाव प्रदर्शित कर रही है, ये आपके मस्तिष्क और आपके हृदय यानी कि दिल और दिमाग के बीच एक सामंजस्य स्थापित कर रही है और दोनों को आपस में जोड़ रही है। तो क्या ये जोड़ हमारे लिए अच्छा है? जी नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको और भटकाव की तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ पर जो चिन्ह मौजूद है वो सब एक तरीके से आपके लिए नकारात्मक ही है, सिर्फ एक प्रथम रेखा को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब हम बात करेंगे शनि के इस क्षेत्र में, क्या यहाँ पर भी कुछ रेखाएं ऐसी हैं या चिन्ह है जो कि आपके लिए बेहतर हो? तो जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर शनि के इस पर्वत पर जो खास त्रिशूल का चिन्ह है ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही शुभ है और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरी का कार्य करने वाला है। इससे आपके जीवन में कई क्षेत्रों में आपकी काफ़ी तरक्की होगी, खासकर फिनेंशियली अगर बात करें तो उसमें आपकी काफ़ी तरक्की होगी। इसके अलावा आप काफ़ी दीर्घायु हैं, यानी कि एक अच्छी खासी उम्र आपको प्राप्त होगी। ये उम्र सुख से बड़ी होगी या दुख से, इसके बारे में आगे जानेंगे। क्योंकि धन से यानी कि पैसों से आप बस कुछ चीज़ें ले सकते हैं, सुख प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे आपके सूर्य के क्षेत्र की, क्या यहाँ भी कोई ऐसा चिन्ह है जो कि आपके लिए बेहतर हो या कुछ और अलग? तो यहाँ पर एक यवल चिन्ह है जो कि निश्चित तौर पे काफ़ी अशुभ होता है और इसके कुछ भी शुभ परिणाम यहाँ पर व्यक्ति को देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि जीवन में विभिन्न प्रकार के अपमान का सामना करना पड़ता है और बार बार ऐसी तकलीफें आपके जीवन में आती हैं जो कि आपके प्रभाव को काफ़ी हद तक ख़त्म करती है और आपको कई नज़रों के सामने आपको गिराती है, ठीक है। तो चलो इसके अलावा हम जानेंगे बुध के इस क्षेत्र में कि यहाँ पर भी कुछ रेखा है। जी, यहाँ पर जो एक मुख्य रेखा है उसने आपके जो कनिष्का उंगली है उसे उसने पूर्ण रूप से काट के आगे की तरफ उग गई है और ये रेखाएं आपके अधेरा अवस्था, यानी कि जब आपकी एज 40 to 50 और 55 के राउंड में होगी उस समय आपके संतान से संबंधित है, जो कि आपके कहे अनुसार नहीं चलेगी। चलो अब नीचे आते हैं और बात हम करेंगे आपके मंगल के इस क्षेत्र की, प्रथम क्षेत्र की कैसी स्थिति है। यहाँ पर क्या कुछ बेस्ट सिंबल अशुभ या शुभ बन रहे हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो एक वर्ग का अपुष्ट यानी कि पूर्ण रूप से ये बना नहीं है, इसे आप कह सकते हैं कि खंडित है, ठीक है, स्थिति बनी है और ये आपके लिए यहाँ पर प्रभाव बस दिखाएगी, ऐसा ही समझ लो। तो ये आपके लिए थोड़ा सा शुभ प्रभाव ही दिखाएगी, ठीक है। और ये प्रभाव आपके लिए अच्छा भी रहेगा बिकॉज ये ऐसे समय में अपना प्रभाव दिखाएगी जब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उसकी, यानी कि साहस की, हौसले की, उस समय ये प्रभाव अपना दिखाएगी। तो इसे हम बेहतर मान के चलते हैं, ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए बेहतरी करेगी। अब हम बात करेंगे दूसरे मंगल के इस क्षेत्र की, क्या दूसरे मंगल के क्षेत्र में भी कुछ रेखाएं पनप रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जो पनप रही है वो आपकी मस्तिष्क रेखा ही है जो कि एक दायरे से ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ गई है और इनका ये बढ़ना आपके लिए फिर से नेगेटिव ही है, क्योंकि ये आपकी सोच को और आपकी जो
एक सोचने की जो एक प्रक्रिया है और एक तरीका है उसे बाधित कर रही है, और ये आपको विषय को विषयांतर बनाने में आपको लगाएगी। यानी कि किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा सोच के, ज़्यादा उसमें पढ़ के उसे अपने लिए आप खराब कर लेंगे। ऐसी परिस्थितियों को ये आपके लिए बढ़ा रही है, ठीक है। इसके अलावा अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और दूसरे पर्वत क्षेत्रों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है शुक्र का इस क्षेत्र। क्या शुक्र के इस क्षेत्र में भी कोई खास चिन्ह बन रहा है? तो जी हाँ, यहाँ पर जो खास चिन्ह बन रहा है वो खासकर विशिष्ट रेखा ही है, जो कि आपके लिए एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारा उसी तरीके से आपके हाथों में मौजूद है, और आपको समय समय पर कुएं में गिरने से बचाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा सथी रेखाओं के द्वारा कुछ खास रेखाओं का जाल यहाँ पर बना है, और जाल यहाँ पर होना आपके लिए बिल्कुल भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है। तो इसका प्रभाव आपके जीवन में किस उम्र में दिखेगा? इसका प्रभाव आपके जीवन में आफ्टर 45 इसके प्रभाव आपको दिखेंगे, जो कि एक तरीके से आपको काफ़ी मुश्किल में डालने वाले हैं, और वो एक अलग परिस्थिति होगी। लेकिन कहा गया है कि बहुत बार क्या होता है कि भविष्य की बातें जान लेना हमारे लिए सही नहीं होता है, ठीक है। वो हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाती है। अब यहाँ पर जो आपकी स्थिति है, इसका मैंने वर्णन आपको बस इसलिए बता दिया है क्योंकि आपने पूर्ण रूप से बताया कि मुझे जो भी है क्लियर चाहिए, उन चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ, और आपकी पाम भी बता रही है कि आप इन चीज़ों को कैसे लेंगे, इसलिए मैं आसानी से आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रभाव आपका होगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो वो दूर की बात है। इन चीज़ों को आप और भी सुधार भी सकते हैं, बेहतर भी कर सकते हैं, चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बस जो शुरुआती चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात करेंगे राहु के इस क्षेत्र की। राहु का ये बीच वाला क्षेत्र ये कैसा है और इसमें क्या क्या खास चिन्ह यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो राहु के इस क्षेत्र में बात करें तो मस्तिष्क रेखा के समक्ष और इनके ऊपर त्रिभुज का रूप बन रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। हृदय रेखा के समीप भी ऐसी ही परिस्थितियां बन रही है, और ये दोनों रेखाएं मिलके नीचे की तरफ आके एक और बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रही है, जो कि आपके लिए यहाँ पर नीचे वाला ये काफ़ी बेहतर है, ऊपर वाला है ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसान का कारण है। और उसमें भी जब आप देख रहे हैं कि ये सूर्य के इस पर्वत के नीचे बना है, उस समय इसका प्रभाव और भी आपके लिए बुरा हो जाता है। क्रॉस का चिन्ह भी सूर्य के इस क्षेत्र में विद्यमान है पहले से, और यहाँ पे वर्ग का चिन्ह है, ठीक है। ये वर्ग का चिन्ह आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सुफलदायक है। इसके नतीजे आपको जीवन में अच्छे ही प्राप्त होने हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो, उसमें अगर दो चार खुशी आ भी जाए तो उसे हम नहीं समझ पाते या उसका आनंद हम नहीं उठा पाते। बस वैसा ही कुछ यहाँ पे आपके लिए बन पा रहा है। इसके अलावा भाग्य रेखा को भी इसने खंडित किया है, और भाग्य रेखा को खंडित करने का मतलब है कि आपके सफलता के रास्ते में रोड़े अटकाना, जो कि और खासकर हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सफलता के रास्तों में रोड़े अटकाना, यानी कि आप खुद रोड़े नहीं अटकाते, कोई और अटकाता है, ठीक है। और चूंकि जब मामला राहु का हो और बगल में मंगल खड़ा हो, तो फिर सोचने वाली बात ही नहीं है कि चीज़ें कहाँ से आएंगी आपके समक्ष तक। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान और ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राहु की बात हो गई। अब हम बात करेंगे आपके केतु के इस क्षेत्र की। क्या यहाँ भी कुछ खास सिंबल बन रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक मत्स्य का चिन्ह निर्मित हो रहा है, और पूर्ण मत्स्य का चिन्ह निर्मित हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ है। और राहु के केतु के इस क्षेत्र में इनका होना बहुत ही शुभ है, बिकॉज एकमात्र ऐसा पर्वत क्षेत्र है जहाँ मत्स्य चिन्ह पूर्ण रूप से कारगर होता है और पूर्ण रूप से अपने शुभ प्रभाव दिखा पाता है। इसके अलावा और कहीं भी किसी भी पर्वत क्षेत्र पे या चिन्ह पे हो तो वहाँ पे अच्छे तो होने नहीं है, थोड़े बुरे हो जाएं तो सही है, ठीक है, वो चलेगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है। इसके अलावा केतु का ये निचला क्षेत्र भी काफ़ी बेहतर है, और यहाँ पर भी त्रिभुज की स्थिति आपको अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वैराग्य की तरफ भेज रही है, जो कि अच्छा है, ठीक है। अब चलो, ये सारे चिन्हों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पर्वत क्षेत्रों की कि क्या पर्वत क्षेत्र वास्तव में आपको क्या फल देने जा रहे हैं। तो गुरु का ये क्षेत्र आपके जीवन के शुरुआती दिनों से आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके प्रभाव आपको बचपन से ही नजर आ रहे होंगे। जब आप अपने आप को समाज के एक खास विचारधारा में सेट नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि जहाँ भी आप पले बढ़े हैं और जहाँ भी आप रह रहे हैं, अभी जो आपकी 24 वर्ष की उम्र हो चुकी है, इस उम्र तक आप नहीं समझ पाए हैं कि दुनिया कैसे
कैसी है, कैसा जीवन जीती है और आपका माइंडसेट उससे अलग क्यों है। क्योंकि आपकी सोचने की जो एक सीमा है और सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली लेना जानते हैं, जबकि दुनिया बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भरोसे और विश्वास की बदौलत उन चीज़ों को चला रही है, लेकिन आप चीज़ों को हमेशा प्रूफ और वो चीज़ें देखना चाहते हैं जिनके हम सबूत पेश कर सकें और जिन्हें हम प्रदर्शित कर सकें। ठीक है, अन्यथा ऐसी चीज़ें जो कि है या नहीं है, जिस पे संशय है, जिसके लिए हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा ये सोचने वाली विषय हो जाती है और आप कुछ समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। निश्चित तौर पे एस्ट्रोलॉजी पे कैसे आपने बिलीव किया है कहना मुश्किल है। फिर हम बात करेंगे क्या ऐसी परिस्थिति आगे भी रहेगी। जी नहीं, चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी और बहुत तरीके से बदलेंगी, बिकॉज अपने जीवन में अब तक जो देखा है और आगे जो आप देखने वाले हैं और जो प्रेडिक्शन आपके समक्ष रखी जा रही है, वो चीज़ें जब आपस में टकराती हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं। कभी कभी हम चीज़ों को जान पाते हैं उस तरीके से कि हाँ, वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो लास्टली हमें जुपिटर माउंट से मिलने वाला क्या है। तो जुपिटर माउंट से हमें बहुत सारे कन्फ्यूजन और जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव प्राप्त होने हैं। तो उतार ज़्यादा रहेंगे या चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे? आपके लिए उतार ज़्यादा है, चढ़ाव कम है। यानी कि आपका इस कन्फ्यूजन के कारण आप बहुत हद तक परेशान होंगे और अपने जीवन में लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे और उसका नतीजा होगा कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से आप नीचे के क्रमों की तरफ गिरेंगे। तो इसे बेहतर करने के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय होंगे जिन्हें आप आजमा सकते हैं, जिन्हें पर्सनली चैट में आपके साथ शेयर किया जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके शनि के इस क्षेत्र की। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे लॉट्स ऑफ थिंग हैं जो कि आपके पक्ष में है, आपके लिए बेहतर है। ठीक है, फिनेंशियली ये आपको हमेशा बोल्ड करके रखेगा, आपको बेहतर करके रखेगा। एक अच्छा से खासा आरोग्यपूर्ण जीवन आपका होगा। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी विकार जैसा कुछ आपके जीवन में नहीं होगा। हाँ, बस आंखों से संबंधित चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन जीवन में सुख की अगर बात करें तो उसकी आपकी कमी होगी। हमेशा एक तनाव, एक परेशानी आपके जीवन में लगी ही रहेगी। आज उससे छूटे तो उसमें फंसे, कुएं से निकले खाई में गिरे। ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में लगा के रखने वाली है। इसके अलावा हम बात करेंगे सूर्य के इस क्षेत्र की। कैसा है? सूर्य का एक क्षेत्र है जो आपको बता रहा है कि किसी पर भी आंख मूंद कर आप कभी भी भरोसा नहीं करें। ठीक है, सूर्य आत्मा है और ये आपको निश्चल बनाता है। ठीक है, आपकी अंतरात्मा को, आपकी जो प्रकृति है ना, वो बहुत ही शांत है। लेकिन बस यही चीज़ें हैं कि दुनिया को समझना, देखना और दुनियादारी, ये चीज़ें आपको छू नहीं पाई है और इसी का नतीजा है कि आप बार बार गिर रहे हैं। इवन कि अब तक के जीवन में भी आप कई बार गिर चुके हैं और आगे भी आप गिरते रहेंगे और बिना कुछ किए हुए। ठीक है, तो यहाँ भी आपके लिए अपमान और कलंक जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं जो कि आपके जीवन में आप पर आरोप के रूप में, तोहमत के रूप में आप पर लगाए जाएंगे, जिनमें आपकी भूमिका बिल्कुल नगण्य होगी, यानी कि ना के बराबर होगी या नहीं ही होगी, बस ऐसा ही समझ लो। तो किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी से, किसी भी प्रकार के ऐसे आचरण से जो कि समाज की नज़रों में सही नहीं माने जाते हैं, आपको उनसे दूर रहना चाहिए। इनसे तो आप सोचेंगे कि मैं तो दूरी हूँ, मैं क्यों जाऊँगा वैसी चीज़ों में। कई बार क्या हो जाता है कि हमारे संपर्क के कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हमारे सुहृद होते हैं, यानी कि हमारे प्रेमी होते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, और हमारे कुछ ऐसे लोग जिनके साथ हमें रिलेशन रखने पड़ते हैं बिकॉज वो हमारे रिलेशनशिप में है, बिकॉज वो हमारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो गलत है। तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम उनके साथ नॉर्मली चीज़ों को या लाइफ को जीते होते हैं, वो कुछ गलत कर बैठते हैं, उसका खामियाजा तीसरे को भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो कई बार चीज़ें विपरीत हो जाती हैं और जो जिसने कुछ नहीं करा होता है वही मुलजिम साबित हो जाता है। ठीक, तो चौकन्ने रहें और हमेशा अपने आँख कान खोल के रखें और वैसे लोगों से दूरी बना लें जो कि कुछ गलत कृत्यों में संलिप्त हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सूर्य आपको यहाँ पर कुछ तेज़ी भी प्रदान कर रहा है। ठीक है, और ये है खासकर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, जहाँ आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शन भी बनेंगे और इसमें ज़्यादा हालांकि विलम्ब भी नहीं है, ये बहुत जल्दी, इवन कि अभी जो आपकी एज है ना, कुंडली अगर आपकी हो जाए तो डायरेक्ट प्रेडिक्शन आपकी ये कर दूँ, लेकिन अभी अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पाम तो 26 मैक्स है। ठीक है, उसके अंदर आपने चीज़ें प्राप्त हो जानी है और वो भी एक तरीके से आप मानो तो एक
गस्टेड अफसर या ग्रुप बी ए इस क्लास के, ठीक है, बहुत ही अच्छी रेपुटेशन वाली होगी। बाकी आप उसमें देख लेना अपनी ईमानदारी के अनुसार, ठीक है। और अब बात करेंगे आपके इस मरकरी यानी कि बुध के पर्वत की, यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। अच्छी है। आपने कुछ टेक्निकल नॉलेज वगैरह जैसा कुछ लिया नहीं, आप बचपन से ही आपका एक ही ध्येय है कि मुझे वही सारी चीज़ें करनी है और उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं और उसमें आप सफल भी होंगे। शादी विवाह की अगर बात करें तो भी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी आपके जैसा आप चाहते हैं वैसे जीवन संगिनी की आपको प्राप्ति होगी, जिनके साथ काफ़ी अच्छा आपका वैचारिक तालमेल और सब कुछ सही आपका वहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक उदंड संतान की प्राप्ति भी आपके जीवन में यहाँ पर नजर आ रही है। अब जो है बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियाँ हैं और बस एक ही संतान की होगी। अब चलो आपके मंगल के क्षेत्र की तरफ चलते हैं, ठीक है, और मंगल की बात करते हैं। बिकॉज आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, मंगल का ही क्षेत्र है और ये आपको प्रशासनिक सेवाओं की तरफ लेके जाने के लिए उद्यत है, ठीक है। बिकॉज सूर्य भी उसे सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे मंगल भी उसे पूर्ण तौर पे उनका समर्थन यहाँ पे कर रहा है। तो डिफेंस सर्विसेज की तरफ आप और खासकर प्रशासनिक सेवा में आप जाएँ, वहाँ पे आपको सफलता मिल रही है। और यू नो वेल कि आप समझ गए होंगे, आप उन्हीं चीज़ों में बचपन से आपका सपना शौक सब कुछ वही रहा होगा और उन्हीं चीज़ों में आप पड़े होंगे, ठीक है। और थोड़े से अपने चाल ढाल पे आप नज़र रखें, क्योंकि अब तक के समय में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 2 से 3 बार आप अपनी जान पर खेल चुके हैं और इन चीज़ों को आप अगर आगे तक लेके जाएंगे तो आपके लिए परेशानी ही होगी, ठीक है। तो अपनी बोन्स को, हड्डियों को सलामत रखें ताकि चीज़ें आपके लिए आगे भी सुगम बनी रहे, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे आपके लिए संकट है। इसके अलावा मंगल आपके लिए यहाँ पर सब कुछ सही दे रहा है, ज़्यादा कोई रक्त विकार वजह से कुछ है नहीं। कुछ अपनों जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसी टाइम में मैंने बताया था कि रोड़े अटकाएंगे, तो वहाँ से मेरा सीधा संबंध था। कुछ ऐसे जो कि आपके सामने रोड़ा भी रख देंगे तो आपको लगेगा, रोड़ा यानी कि पत्थर, तो आपको लगेगा कि उन्होंने प्यार से रखा होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़े से सावधान रहिए, फिर वहाँ से आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मंगल का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, एटलीस्ट अच्छा है। हाँ, दूसरे मंगल की बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था उस टाइम भी कि आपके विचार आपको सबसे ज़्यादा उलझाते हैं, ठीक है। तो अपने विचारों को सही तरीके से आगे बढ़ाएं। ज़्यादा परेशानी हो तो कागज़ पे लिख लो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या करना है, सामने वाले ने क्या बताया था, ठीक है, तभी जाके चीज़ें सही जाएंगी। नहीं तो यहाँ पे क्या है ना कि उलझ जाते हो और ये उलझन मेंटली ऐसा है ना कि नींद उड़ा देता है आपने, ठीक है, आपकी। और कोई वैसा समझदार आपके सामने आके बैठ जाए तो उसकी भी नींद उड़ा दोगे आप। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ज़रा बच के रहियो। अब बात करेंगे आपके शुक्र के क्षेत्र की, कैसा है शुक्र का क्षेत्र। बहुत ही अच्छा, आपको धन वैभव की स्थिति ऑलरेडी आपके लिए अच्छा दे रहा है। वाहन सुख भी आपको प्राप्त होगा, घर का सुख भी आपको प्राप्त होगा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। बिकॉज आपको एक और सपोर्ट मिल रहा है वाइफ की तरफ से और वो भी वर्किंग वूमेन होंगी और आर्थिक तौर पे आप दोनों की उन्नति होती रहेगी। हाँ, आपके कारण परिवार में परेशानियाँ बनी रहेंगी, ये लिख के रख लो, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे आपके चंद्र के इस क्षेत्र की, क्या है चंद्र पर सूर्य का आधिपत्य यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और इसका नतीजा आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आपको मानसिक तौर पे जैसा कि मैंने बताया, हमेशा किसी न किसी प्रकार की चिंता, व्यथा, टेंशन, ये सब चीज़ें देती ही रहेंगी, हमेशा उलझन ना बनी ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल सुलझे किस्म की अपनी आत्मा से आप चीज़ों को चाहते हैं सुलझाना, लेकिन वैसा सुलझा सब कुछ है नहीं, इसलिए आप उलझे रहोगे। बहुत ही अजूबी परिस्थिति है, बस यही समझ लो। और ये मत्स्य का चिन्ह, ये यहाँ पे क्या करेगा, ये आपको हठी बनाएगा, ठीक है। हठी मतलब ईमानदारी वाला, ठीक है। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार से गलत चीज़ों का प्रवेश नहीं होने देगा। ये इसलिए इतना मजबूत हो पाया है क्योंकि बाकी जो पर्वत क्षेत्र की जो बेहतरीन चीज़ें हैं वो आपके सपोर्ट में है और उस कारण ये इतने स्ट्रांग है कि आपके लिए इतना कुछ कर पाएंगे। आप हमेशा अपनी ज़मीन से, यानी कि जो आपके खासकर आपके वंशानुगत जो प्रभाव होंगे और जो नियम होंगे और जो संस्कार होंगे, वो सारी चीज़ें हमेशा आपके जीवन में जुड़ी हुई हैं और आगे भी आप अपनी जड़ से जुड़े रहेंगे। जो भी उनकी सोच थी और जो भी उनका मानना था, उन सारी चीज़ों को आप आगे की तरफ बढ़ाते रहेंगे। ये परिस्थिति अभी आपके पक्ष में रहेंगी, ठीक है। और
जो आपको जानते हैं वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि आप कोयले में पाए जाने वाले हीरे की तरह है, बगलों के बीच में हंस की तरह है। लेकिन सबको हंस पसंद नहीं आते, ठीक है, और बहुत कीमती हो जाता है हीरा ना, तो फिर उसे सब चाहते हैं पाना, सब चाहते हैं उसे अलग करके रखना, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को समझ जाओ कि किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो ये मत्स्य चिन्ह हर एक उस परिस्थिति से जहाँ आप फंसोगे, जब कोई सहारा आपको नजर नहीं आएगा, तो आपको निकाल के एक रास्ते पे लेके आएगी और आपके जीवन को फिर से पटरी पर लाने की असफल कोशिश करेगी, बिकॉज आप उसे सफलता प्राप्त नहीं होने देंगे कभी भी। अब हम बात करेंगे आपके भाग्य रेखा की स्थिति की। कैसी है भाग्य रेखा? आपकी बेहतर तरीके से जा रही है, ठीक है। थोड़ी सी लेट वो अपने ट्रैक पे आएगी, बिकॉज जहाँ आप जाएंगे प्रथमतया जो आपको कार्य मिलेगा वो कार्य आपकी पसंद का नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस कार्य की तरफ बढ़ जाएंगे जो आप चाहते थे और जिसके लिए आप वहाँ जाएंगे, ठीक है। और भाग्य रेखा उसके बाद आपका समर्थन करेगी और आपको एक विशिष्ट पद का भी सम्मान प्राप्त होगा, जिसमें आपके पास काफ़ी खुला माहौल होगा और काफ़ी चीज़ें होंगी अपने आप को साबित करने के लिए, जहाँ पर आप अपने आप को इस तरीके से साबित करेंगे कि किरकिरी बन जाएंगे दुनिया की नज़र में और उनकी आंखों में। अब हम बात करेंगे रेखाओं की। सबसे पहले हृदय रेखा की बात कर लिए। कैसी है हृदय रेखा की स्थिति? यहाँ पर आपके लिए अस्थिर है, ठीक है, और ये आपके घरेलू जीवन में होने वाले कुछ उथल पुथल को दर्शा रही है। दोनों की कोशिश होगी, यानी कि एक दंपति के रूप में आपकी और आपकी पत्नी की कोशिश होगी हमेशा जीवन को सुचारू रूप से सही तरीके से आगे बढ़ा के ले जाने की, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनेगी कि आप दोनों चाह के भी चीज़ों को स्मूथ नहीं रख पाएंगे वहाँ पे, और कुछ वैमनस्य की भावना वहाँ पे पैदा होंगे, जिन्हें आपस में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपस में मिलकर आप लोग उसे सुलझा लेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। प्यार में कभी कमी नहीं है, बस यही है कि कुछ चीज़ें हैं जिनसे आपस में आप लोगों के वैचारिक मतभेद एक हद तक, एक बस समझ लो ना कि दिल मिले हुए हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती है जब हमें अपने विचारों से अलग होना पड़ता है, जब हमें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है लाइफ से। तो कहीं से आपको पता चलेगा, ऐसे आप सुनाया जाएगा कि क्या कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ करें आप यहाँ पर, लेकिन वहाँ पे आपका ईगो आगे आ जाएगा, आपकी अपनी जो अंदर की ये है ज़मीर आपका वहाँ पे जागेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी और जिसका खामियाजा होगा कि चीज़ें कुछ आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन एटलीस्ट वो जगह पे आएंगी और ठीक रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं बोलूँ ना तो आपको आप में कुछ और कलाएं भी हैं, आपको कुछ लिखने पढ़ने का भी अच्छा शौक है, उन चीज़ों को भी आप आगे बढ़ाएं, ठीक है। वो भी आपके लिए कार्य ही करने वाली है और बेहतर कार्य करने वाली है। मस्तिष्क रेखा में और कुछ चीज़ें हैं, जैसे अपनी चीज़ें आप हमेशा चाहते हैं कि अपने तक सीमित रखें, और कोई अगर समझने वाला वहाँ पर वैसा नहीं है तो आप चीज़ों को गोपनीय रखना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चीज़ों को बोलना सीखे, बांटना सीखे, कुछ दिन में आपको मिल जाएंगे उतने सुनने वाले लोग, ठीक है। अभी तो वैसे आपकी उम्र काफ़ी छोटी है, आपकी तो पूरी डिटेल्स मैंने दे दी यहाँ पे, लेकिन चलो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जीवन रेखा अच्छी है आपकी, ठीक है। इसका समर्थन भी आपको मिलेगा, अपने पैसों से घर गाड़ी वगैरह ले ही रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। आपका इतना ब्राइट फ्यूचर है, फिर आपके अभी तक की जो आपकी एजुकेशन है उसमें तो अच्छी नहीं है उतनी, कहीं कुछ हुआ था चेक कर लेना, कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉप हुए हो आप, ठीक है। लेकिन चलो कोई सुनिए, आगे सब अच्छा है, आगे अच्छा जाएगा, है ना। चलो कुछ इसमें देख लेते हैं। अपने लॉजिक्स को सुधारो, ठीक है, वो सही नहीं है, ये बहुत अच्छा है। एक आई की सिंबल यहाँ पे बन रही है ना, और आपके अंगूठे का जो प्रकार है इस वीडियो में तो उतनी आ नहीं रही है, मैं ऊपर देख पा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। इसका प्रभाव भी आपके जीवन में उसी तरीके से है। ये व्यक्ति को चंदन बना के रखता है, बस ये प्रॉब्लम है कि चंदन की अब ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वो अगर अपने रियल लुक में रहे तो वो आपके मुताबिक काम करे तो चंदन है, आपके मुताबिक काम नहीं करे तो कोयला है। बस ऐसी स्थिति आपके भी यहाँ पे लोगों की नज़र में होंगी, ठीक है। इसके अलावा एक और बात कहूँगा जो कि आपको समझनी चाहिए, और वो बात है विपरीत लिंगों के प्रति आपके वर्तमान और तत्कालिक आकर्षण को लेकर, कि थोड़ा सा इन चीज़ों से अपने आप को किनारे करें, बेहतर है। चलो ठीक है, तो चलिए ये था आपका विश्लेषण। मिलते हैं फिर
व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे या कुछ और समझना होगा, पता करना होगा तो आप पूछ लेना। लेकिन आपने इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने टोटल जो भी था ना सो बोल दिया। अब संभाल लियो खुद को, ठीक है। जय श्री राधे।